जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। भाइयों, मैं लाल सिंह खेड़ी, बजरंग दल का एक छोटा सा कार्यकर्ता। मेरा जो आज का जो वीडियो है, इससे मैं बताना चाहता हूँ आप सभी युवाओं से कि जो जानकारी मुझे पहले से भी है और जानकारी और नए तरीके से मिली है, संगठन के वरिष्ठ जनों से भी प्राप्त हुई हैं, और ये जो जानकारी मिली है सत्यता भी है इसमें, कि जिस तरह से हमारे ऊपर मुगलों ने राज किया 800 साल तक और 200 साल तक अंग्रेज़ों ने राज किया, तो उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि अंग्रेज़ों ने जो नीति अपनाई थी, मुगलों ने जो नीति अपनाई थी, भाई मुगलों ने वही किया कि आपस में हिंदुओं को इतना लड़ाओ कि ये इनकी लड़ाई में इनको फुर्सत नहीं मिले और ये लड़ते रहे और अपनी तरह अपने आप को मजबूत कर लें। और इनको मजबूत करने के चक्कर में ये खुद इतने मजबूत हो गए कि हमारे राजा महाराजा जो थे वो आपस में लड़ने झगड़ने में खुद को उन्होंने ख़त्म कर लिया। और जो महाराणा प्रताप जी जैसे स्वाभिमानी जो हमारे महापुरुष जो हमारे राजा थे, उन्होंने दो तरफा लड़ाई लड़ी, अपनी समाज से भी लड़ाई लड़ी और मुगलों से भी लड़ाई लड़ी। आज वो स्थिति अंग्रेजों ने भी करी। अंग्रेजों ने भी आपस में इनको फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर अपने समाज को तोड़ा। और वो कोई बाहर से लड़ने के लिए सैनिक नहीं लाया था अंग्रेज, अपने लोगों को अपने लोगों से लड़ाया उन्होंने। अब बात यहाँ पर आती है कि जिस तरीके से आज भीम आर्मी है, भीम सेना जो भी है वो काम कर रही है, तो इसमें क्या हो रहा है कि संगठन के माध्यम से कुछ लोग इस संगठन में जो चल रहा है वो आपस में लड़ने का काम चल रहा है। तो मैं सभी मेघवाल समाज के युवाओं से, मेहर समाज के युवाओं से, अपने वाल्मीकि समाज के युवाओं से, मैं सभी युवाओं से एक बात कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। भाइयों, वो की वही नीति हमारे साथ अपनाई जा रही है। विदेशी फंडिंग से जो पैसा आ रहा है हमारे युवाओं को बरगलाया जा रहा है और किसी न किसी दिशा पर गलत मोड़ दिया जा रहा है। भाई इनको अब कैसे आपस में लड़ाई? इन्होंने विचार किया कि आपस में लड़ने का एक ही तरीका है कि एक काम करो कि सबसे ज़्यादा तो फर्जी आइडिया बनाओ फेसबुक के ऊपर और उस पर अंड संड जो अपने मन में आए गंदे गंदे कमेंट करो हिंदू देवी देवताओं के ऊपर। और जब बाकी जो लोग हैं वो भड़केंगे और आपस में लड़ेंगे, और ये आपस में लड़ते लड़ते ये विद्रोह इतना पैदा हो जाएगा कि हम अपने मंसूबे में कामयाब होंगे। क्यों? कि उन्होंने हमें लड़ाने के लिए रख दिया और वो अपनी कामयाबी की ओर, मतलब अपने काम करे रात दिन, उनका जो एजेंडा है हिंदुओं को तोड़ने का, भारत को अलग दिशा देने का, वो उनमें सफल होते जा रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम आए दिन लगे हुए हैं आपस में लड़ने के लिए, लेकिन लड़ाई कर कौन रहा है? मुद्दा यहाँ पर पैदा होता है। लड़ाई वो लोग कर रहे हैं। लड़ाई करने का कारण क्या है? लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं जो अपने हिंदू समाज के लोग हैं। उनको समझना चाहिए कि भाई हम एससी के, एसटी के, ओबीसी के, जनरल के सब बाद में हैं। हम पहले हिंदू हैं और हमारा कर्तव्य ये बनता है, हमारा धर्म ये बनता है कि हम हमारी समाज, हिंदू समाज के लिए काम करें, हमारे धर्म के लिए काम करें, हमारी संस्कृति के लिए काम करें। विदेशी की फंडिंग से चलाए जा रहे जितने भी इनके जो संगठन हैं, जो भी इनके जो सिस्टम हैं, इनके चक्कर में हम ना आए, इनकी बातों में हम ना आए। क्यों इन लोगों ने हमारी समाज को तोड़ने के लिए समाज की कैटेगरी बना दी? ये तो साहब एसटी का है, ये एससी का है, ये ओबीसी का है, ये जनरल का है। और उसके बाद में फिर इन्होंने कहा कि करोड़ों जो एससी एसटी के भाई हैं उनको कैसे तोड़ा जाए। इनको एक काम करो कि इनको धर्म के नाम से, समाज के नाम से, जात के नाम से इनको भड़काओ और भड़का के, और इन्होंने बाबा साहब को नाम को बीच में डालकर, बाबा साहब के नाम को बीच में, बाबा साहब के साथ में तो ऐसा गलत हुआ था, ऐसा किया था, वैसा किया था, ऐसी सारी चीज़ें इनके दिमाग के अंदर भर दी जाती है युवाओं के अंदर। और ये फिर भीम सेना में काम करते हैं, फिर इनको कुछ पैसे दिए जाते हैं और ये सोशल मीडिया पर अनगरल बातें करते हैं। जब ये युवा अनगरल बातें करते हैं हमें गुस्सा आता है, हम ये तो इनके साथ में फिर कुछ अलग बात करते हैं, हम ये इन पर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि हम हमारे ऊपर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, हम आपस में लड़ते रहेंगे। जो विधर्मी हैं, जो विधर्मी ताकतें हैं, वो चाहते हैं कि ये इसे लड़ते रहें और वो उनके मंसूबे में कामयाब हो रहे हैं और रात दिन मीटिंगें कर रहे हैं और रात दिन उनका एक ही संकल्प है कि हिंदू समाज को तोड़ा जाए। मूर्ख हिंदू आपस में लड़ रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, और मूर्ख हिंदू अपने ही भगवान पर, अपने ही महापुरुषों पर, और अपने ही भगवान पर गलत कमेंट कर रहे हैं। और ये उकसाने का काम वो लोग कर रहे हैं जिनको भारत के टुकड़े करने वापिस, जिनको
भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देना है, जिनको इन हिंदुओं को एक नहीं होने देना है, वो इस काम में सफल होते जा रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम वापिस लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? उन्होंने वही नीति अपनाई लेकिन तरीका और है। नीति वही है लेकिन सिस्टम अलग है, सिस्टम अलग फॉलो कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी युवा साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर कोई बंदा कमेंट करता है या कोई ऐसी चीज़ करता है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसकी तह तक जाना चाहिए। उस लड़के का ब्रेन वॉश कैसे किया गया, उसकी जड़ तक जाना चाहिए, उसको पकड़ेंगे। क्योंकि 4 से 5 दिन हो गए मैं इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ और इस चीज़ के ऊपर हमारी एक टीम लगी हुई है और टीम ने यह पाया कि कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से ये अपने युवा साथियों को बरगला रहे हैं, बाबा साहब के नाम से इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और बाबा साहब का नाम गलत यूज कर रहे हैं। बाबा साहब कल भी हमारे थे, आज भी हमारे हैं और आगे भी हमारे रहेंगे। हमारे लिए पूजनीय थे, हैं और रहेंगे। हम बाबा साहब को भी मानते हैं, हम महाराणा प्रताप जी को भी मानते हैं, हम शिवाजी को भी मानते हैं, हम तो सभी का सम्मान करते हैं। हम पृथ्वीराज चौहान साहब को भी मानते हैं, हम तो सबको मानते हैं। सब हमारे महापुरुष थे, वो सब महापुरुष थे जब आज भारत भारत है, जब आज हम आज़ाद हैं। तो मेरा युवा साथियों से कहने का अर्थ यही है कि मैं ना आपको प्रवचन देने के लिए आया हूँ, ना ज्ञान गणित देने के लिए आया हूँ। मैं तो सिर्फ आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि हमें किसी ने माध्यम से एकजुट होना है। एक लाल सिंह खेड़ी बार बार चिल्ला के आपको जगाने का काम करता है, बार बार आप हिंदुओं को, सोए हिंदुओं को झकझोर करके पानी के छींटे मुंह पर डाल के कहता है जागो जागो जागो, 2021 है, 21वीं सदी है, आपको जागना है, हिंदुत्व के लिए काम करना है, अपनी समाज के लिए काम करना है। तो युवा साथियों, लाल सिंह खेड़ी आपके गांव में आकर बैठक करे या नहीं करे, आपके गांव में आकर आपसे मिले ना मिले, आप लाल सिंह खेड़ी के संपर्क में आओ या ना आओ, लेकिन आपको हर संभव अपने गांव की टीम बनानी है और अपने गांव को मजबूत करना है, अपने शहर की टीम बनानी है, अपने शहर को मजबूत करना है। गली में, मोहल्ले में, जहां भी आप रहते हो, जहां भी आपके समाज, तो पहले एससी के बाद में हो, एसटी के बाद में हो, जनरल ओबीसी बाद में हो, आप पहले हिंदू हो और आपका कर्तव्य बनता है आपस में समन्वय बिठाएं और अपनी समाज को एकजुट होने का काम करें। नहीं तो आने वाले समय में ये जो चीज़ें चल रही है ये हमारे समाज के लिए बड़ी ही घातक होगी। बातें बहुत है, मैं हर बैठक में, हर मीटिंग में ये चीज़ें बताता रहता हूँ। अभी हाल ही में मेरा उमरिया में प्रोग्राम था, उससे पहले मेरा ग्वालियर में था, उससे पहले मेरा डोबड़ा में था, उससे पहले बैठक हमने डक के अंदर करी। फिर अब मैं बहुत जल्द 6 तारीख को मेलखेड़ा जा रहा हूँ दिन में और शाम को आंबा भरपूर जा रहा हूँ। 8 तारीख को मेरा जो बैठक है वो खमला के अंदर है और 9 तारीख को भीम माता जी जो स्थान है आलोट के पास में, रतलाम जिले में, मेरी वहाँ पर है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मैं लगातार बैठ के कर रहा हूँ और चाह रहा हूँ कि हिंदू समाज को जागृत करूँ। मैं ना कोई बड़ा नेता हूँ, ना कोई सा स्टार प्रचारक हूँ, मैं एक छोटा सा हिंदू हूँ और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी समाज को जागृत करूँ। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर अगली कड़ी में आपसे और आप ऐसे ही मुझे समर्थन करते रहें और हिंदुत्व के लिए काम करते रहें।